अच्छा थोड़ा सा खा लो। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। प्रीता, तुम्हारी वजह से घर में सब परेशान है। करण भी इतनी टेंशन में, खा लो ना। थोड़ा सा। नहीं करण, प्लीज इतना इंसिस्ट मत थोड़ा करो। मैं नहीं खाऊंगी, जिद मत करो। मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, आई डोंट केयर। क्या लगता है प्रीता, तुम ये व्रत रखकर करण का दिल जीत लोगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे ये लंबी चौड़ी बातें कट शॉर्ट करते हैं। तुम भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ कि मैं तुम्हें क्यों खाना खिलाना चाहती हूँ, है ना? तो चुपचाप ये खाना खा लो, वरना मैं जबरदस्ती तुम्हें खिलाऊंगी। और पता है, आज घर वाले भी मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने ही कहा जाके प्रीता को कोई खाना खिला दे, वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। चलो चुपचाप खाना खाओ। देखो ओके प्रीता। ये ऐसी रस्में बनाई किसने? पूरे दिन भूखे रहो, पति के लिए विश मांगो, उसकी लंबी उम्र मांगो, और बदले में पत्नी को क्या मिलता है? जो बीमार हो जाए, कमजोर पड़ जाए। और पत्नी भी कौन? ये प्रीता। इसके लिए मैं इतना कुछ करूं कि मैं ही बीमार पड़ जाऊं, इसके बारे में सोच सोच के पागल हो जाऊं। नहीं, मुझे तो ये प्रीता ही अच्छी नहीं लगती। तो इसके लिए पहले अच्छा सोचूं, फिर मैं ही अच्छा ना रहूं। ना मैं अपने दिल की सुनता हूं, ना वो मेरी सुनती है। ये नहीं कि कुछ खा ले यार, ठीक हो जाएगी, कहा भी मैंने, लेकिन नहीं, बस मुझे परेशान करना चाहती है। और मैं परेशान हो भी रहा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि उसके न खाने से मुझे फर्क पड़ता है। पर ये मेरी बात सुने तब ना। नहीं यार, मुझे तो वो लड़ने झगड़ने वाली प्रीता पसंद है। मुझे ये चुपचाप रहने वाली प्रीता बिल्कुल नहीं पसंद। कितनी चुपचाप है यार, तबीयत खराब है उसकी यार, और मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं रो रहा हूँ। आप ना मंदिर जाकर ना प्रीता भाभी के नाम का प्रसाद चढ़ा देना। हाँ ठीक है, थैंक यू। किससे बात कर रहा है गिरी? भैया वो अपनी माँ से बात कर रहा था। हमारे गांव में एक मंदिर है, हम पर कभी भी संकट आता है तो उस मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं और वो संकट दूर हो जाता है। प्रीता भाभी बीमार है ना, तो सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा है और भूखी हैं, इस वजह से बीमार हैं। लेकिन यही बात मैंने अपनी माँ को बताई तो वो कह रही थी नहीं, व्रत रखने से कोई बीमार नहीं होता है, उनके ऊपर सच में कोई संकट आया है। तो मैंने कहा आप मंदिर जाकर ना प्रसाद चढ़ा देना प्रीता भाभी के नाम का। अब देखना करण सर, प्रीता भाभी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तू तो मुझसे भी ज्यादा क्यूट है। कुछ नहीं होगा, प्रीता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रिलैक्स। सही कहा तुमने। हम दोनों को अच्छे से पता है कि तुम मुझे खाना क्यों खिलाना चाहती, क्योंकि तुम मेरा व्रत तोड़ना चाहती। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात है ना, तो इतनी सी बात करके दिखाओ। तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे लिए ये व्रत खेल होगा, मजाक होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी रस्म है। मैंने बहुत श्रद्धा से रखा है और मैं ये व्रत नहीं तोड़ूंगी। तो तुम जाओ यहाँ से। प्रीता, क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए खेल है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए। अरे इसी से तो मैं साबित करूंगी ना कि मैं करण की असली पत्नी हूँ और तुम नहीं। कितना छोटा सा एक स्टेप था ना, सिर्फ एक बाइट खाना खाना था, इतना आसान था ये। लेकिन तुम इतनी जिद्दी हो, कभी किसी की बात नहीं मानती हो। अब मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा ना, कुछ मेजर करना पड़ेगा, और मुझे मत ब्लेम करना। तुम मुझे फोर्स कर रही हो कि मैं जाके ये सब कुछ करूं, तो मैं करूंगी। You wait here and watch, okay? मायरा, तुमने प्रीता का व्रत तोड़ दिया, उसे खाना खिला दिया? खाना नहीं खिलाया, लेकिन शर्लिन उसकी शक्ल देखने लायक थी। वो बोल तो रही है कि मैं ठीक हूँ, नहीं मुझे खाना नहीं खाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो ठीक नहीं है।
उसकी हालत बहुत खराब है, ऐसा लग रहा है अभी बेहोश हो जाएगी। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? करण उसको खाना खिलाने के चक्कर में इतना गुस्सा हो गया। पहली बार उसका गुस्सा बहुत पसंद आया मुझे। मॉम, आपका प्लान सुपर हिट है। मुझे पहले से पता था, ये सब तो होना ही था। बट ये पूरी प्लानिंग नहीं है मायरा। आगे आगे देखो अभी होता है क्या। आगे का प्लान क्या है? आपने अभी तक जो भी बोला था ना, सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। आपने कहा था प्रीता का व्रत टूट जाएगा, मुझे लग रहा है किसी भी मोमेंट बस टूटने ही वाला है। आगे There's a bit change in the plan. क्लाइमेक्स अभी बाकी है, क्योंकि ये हमारे प्लान का पहला स्टेप था। इसके बाद में आएगा दूसरा स्टेप और उसके बाद में आएगा तीसरा स्टेप, जहाँ पर हम अपने बदले के फिनाले राउंड में होंगे, जहाँ पर तुम, मैं, शर्लिन, उस सृष्टि, प्रीता और उसकी माँ, उसने मुझे सड़क पर सुनाया था ना, वो भी मेरे बदले के प्लान में शामिल है। अब हमारे बदले की आग लगी है ना, तो सरला का घर भी जलेगा। तुम शर्लिन को फोन दो। हाँ आंटी बोलिए। शर्लिन, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो दोगी? हाँ आंटी, लेकिन आपको क्या चाहिए? अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें कुछ करना है जिससे तुम उस प्रीता से अपना बदला ले सकोगी, तो आर यू रेडी फॉर दैट? मैं अपना बदला पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आप बोलिए कि मुझे क्या करना है। वेरी गुड। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। शर्लिन, हाँ मैं तैयार हूँ। गुड। डॉक्टर ने क्या कहा? कि प्रीता जी के खाने में जहर है। What? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। मुझे लगता है कि हो सकता है उन्होंने कुछ खाने में कुछ गड़बड़ खा लिया हो, इसी की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गया हो। डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि खाने में जहर है। और ये मुझे क्लियर केस ऑफ फूड पॉइजनिंग लग रहा है। हमारे घर में कौन उनको जहर देगा? मुझे समझ नहीं आता कि ये पॉसिबल ही नहीं लग रहा मुझे। ये फूड पॉइजनिंग का केस है, वो ठीक हो जाएंगे। नहीं, आप लोग शायद मेरी बात नहीं समझे। ये बात फूड पॉइजनिंग वाली नहीं है। तो फिर क्या बात है डॉक्टर साहब? प्रीता ने जो कुछ भी खाया है वो प्योर जहर उसकी बॉडी में गया है। इसका मतलब किसी ने उसके खाने में जहर मिला दिया है और उसने वही खाना खा लिया है। डॉक्टर, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? कोई खाने में जहर क्यों मिलाएगा? उनके सारे सिम्टम्स तो वैसे ही हैं जैसे किसी ने उनके खाने में जहर मिलाया है और जिसके खाने से उनकी बॉडी में वो जहर चला गया है। एनीवेज, मैंने उनको एंटी पॉइजन इंजेक्शन लगा दिया है। शायद उसको लगाने से वो जहर का असर कम हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगी। शायद मतलब ठीक तो हो जाएगी ना वो? हाँ हाँ, वो ठीक हो जाएगी। मैं तो कह रही थी कि कोई आराम से संभाल के बिठाओ इसे। ओह गॉड, ये तो बेहोश हो गई। अरे ये क्या हो रहा है? पहले प्रीता और अब शर्लिन। मैं तो कुछ ये कलर आप पे बहुत अच्छा लगेगा, पिंक और हम ट्विन भी करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा आप पे। और एक मिनट, जानकी आंटी, मामा, आप लोग क्या कर रहे हो यार? आप लोग अभी तक ड्रेस ही सिलेक्ट कर रहे हो? अरे रेडी होके तैयार होके वहाँ पहुँचना भी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूजा वहाँ खत्म हो जाए और हम लोग यहीं पर हैं। बस कर, कितना बोलती है तू? इतना बोलती रहेगी तो हम तैयार कब होंगे? तेरी बातों के सामने ना दिमाग काम ही नहीं करता है सच में। मुझे तैयार होना है, लेकिन बोलती जाएगी। 2 मिनट चुप बैठेगी ना तो मैं जाकर तैयार हो सकती हूँ। अब तू मुंह बंद रख। आती हूँ मैं, फटाफट चुप रहना। एक मिनट, ये क्या मतलब हुआ? आप लोगों के तैयार होने से मेरी बातों का क्या मतलब है? मेरे को समझ में नहीं आया। अब तो ऐसी पटर पटर करती रहेगी तो तेरे पटर पटर का किसी ने तो जवाब देना ही है ना। हाँ, हर बात का कोई मतलब निकाल के तो जवाब नहीं देगा। वैसे मतलब तो मैंने भी नहीं समझ में आया। अभी क्या बात हुई, क्या मतलब था? अच्छा ना, मैं जाकर तैयार होती हूँ, नहीं तो मेरा दिमाग पटक जाएगा ज्यादा सोचूंगी तो। बस होने गई और यूं आई, देख। थैंक यू जानकी आंटी, प्लीज जल्दी करना, लेट मत करना प्लीज। आई एम बेगिंग यू। ये जानकी आंटी और मम्मा को हो क्या गया है? लगता है दोनों ने आज एक ही थाली में खाना खाया होगा, इसलिए मुझे इतना सुना के चली गई। पर कोई बात नहीं, मैं तो रेडी हो गई हूँ। सैमी, हेलो सैम। सृष्टि, जो मैं बोल रहा हूँ ना, तुम सिर्फ सुनना हो, उस पर प्लीज रिएक्ट मत करना। सैम, सब ठीक तो है ना? नहीं हाँ सृष्टि, कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ ठीक नहीं? दी कैसी है? सृष्टि, यही बताने के लिए फोन किया था कि प्रीता भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया मेरी दी को?
बोलो ना। सुबह से ही बहुत कमज़ोर फील कर रही है, उन्हें वीकनेस है, सर में भी दर्द हो रहा है और उन्हें चक्कर आया और बीच से समय ही वो बेहोश हो गई। लेकिन प्लीज़ तुम ये बात सरला आंटी को मत बताना, उन्हें टेंशन हो जाएगी। अभी डॉक्टर्स आए थे, भाभी का चेकअप करके गए हैं, उन्होंने कहा सब अंडर कंट्रोल है। ओके, लेकिन सृष्टि बात ये है कि वो तुमने मुझे जो भी बात बताई, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया। मैं भी निकल रही हूँ, बाय। सृष्टि, मैं मम्मा को बता दूं क्या? नहीं, सामी ने कहा ना मम्मा को मत बताना। प्रीता दी तो थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी, पर मम्मा बहुत देर तक ठीक नहीं हो पाएंगी। वैसे डॉक्टर को तो बुला के दिखाई दिया है दी को, पर फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। दी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं? सिस्टर, इंजेक्शन देना प्लीज। पता नहीं है क्या हो रहा है। आज करवा चौथ का इतना बड़ा व्रत है और वहाँ प्रीता की तबीयत खराब है, यहाँ शर्लिन की तबीयत खराब है। क्या हो रहा है ये? कोई डर वाली बात तो नहीं है ना? वो शर्लिन प्रेग्नेंट है। इज एवरीथिंग सेफ? डोंट वरी मिस्टर ऋषभ, मैं इनको अभी एंटी पॉइजनस इंजेक्शन लगा रही हूँ। थोड़ी देर बाद इसका जो असर है वो शुरू हो जाएगा, सो रिलैक्स। एंटी पॉइजनिंग क्यों? यस मिस्टर करण, इनकी बॉडी के अंदर भी वही जहर है जो प्रीता के अंदर है। What? हाँ, दोनों के सिम्टम एक जैसे हैं। हाँ, पर मैंने पहले भी कहा था कि मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि इन दोनों ने वही चीज खाई है जिसके अंदर जहर मिला हुआ था, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर जहर चला गया। और इसके सिम्टम्स हम देख भी रहे हैं, लेकिन मैं ये बात श्योरिटी से तभी कह सकती हूँ जब हमें इनकी रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन हमारे घर में जहर आया कहाँ से? करण, वो वहाँ पर किचन में। क्या वो किचन में? वो हमारे नेबर की वो जो कैट है ना प्रिंसेस, वो मर गई है। What? कैसे? उसने ना वो दूध पिया था तो। दूध पिया वो? नहीं, वो हमारे किचन में मर गई है। मैं जाके देखता हूँ। तेरे को बिल्ली के बालों से वैसे ही प्रॉब्लम मेरे साथ था। अभी तो सिर्फ बिल्ली मरी है, आगे पता नहीं क्या क्या मरेगा। किसी की रस्म, किसी का रिवाज, किसी का व्रत तो किसी का एटीट्यूड, किसी का रिश्ता और किसी की प्रीता। सरला की प्रीता और उस प्रीता की पोजीशन। यस, आज सरला को रियलाइज हो जाएगा। नहीं, रियलाइज क्यों, पछताएगी वो कि उसने मेरी मॉम से पंगा लिया, वो भी ऐसे चिल्ला चिल्ला के वार्निंग देती फिरती है ना। सब भूल जाएगी अब वो। खाते मेरे लिए बेचारी मर गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब मुझे तो ऐसा लगता है मेरी वजह से ही मर गई। ना पुत्र। ओहो, ये झुमका पहनूं या ये वाली इयरिंग, पता नहीं, समझ भी नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। सृष्टि से पूछ लेती हूँ, वरना अगर ये पहन लिया ना तो आधे रास्ते से वापस लेकर आ जाएगी कि मम्मा ये उसके साथ मैचिंग नहीं था, अब ये पहन लेते। एक बार बता देगी तो कम से कम मैं फटाफट सूट बदल कर ये पहन ही लूंगी। सृष्टि जरा जल्दी आके बता तो सही कि ये पहनूं कि ये। देख, तू ना मेरी कोई तैयारी नहीं करती है। ये वाला ही ज्यादा अच्छा लग रहा है वैसे तो। सृष्टि, किसको ढूंढ रहे हो? अरे सृष्टि पता नहीं कहाँ चली गई है। नहीं है, पूरा कार ढूंढ लिया, छत भी देख के आ गई, कहीं नहीं है वो, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे ऐसे कैसे कहाँ चली जाएगी? उसने तो कहा 2 मिनट में तैयार हो गया, तभी मैं अंदर गई, मैंने देखा वहाँ झुमकी भी नहीं पड़ी है, मतलब क्या पहनना है पता नहीं है, इसीलिए मैं बाहर आई। ऐसे कैसे चली जाएगी? हमें तो साथ पे निकलना था ना, इतना शोर मचा रही थी। रुक, मैं उसे फोन करती हूँ, और आज अगर बिना बताए कहीं चली गई होगी ना तो सच में बहुत मार खाएगी मुझसे।
तेरी मम्मा का फोन। इसका मतलब बहुत तगड़ी वाली डांट पड़ने वाली है। हाँ मम्मा। सृष्टि कहाँ है तू? तुझे पता है ना मुझे कितनी चिंता हो रही है। एक तो तूने वैसे ही मेरे वो झुमके और इयररिंग जो है वो निकाल के नहीं रखे। मैं परेशान हो रही हूँ और तूने कहा था कि जल्दी करो जल्दी करो। मैं यहाँ पर तुझे पूछने आई हूँ और तू यहाँ पर है ही नहीं। कहाँ चली गई तू? ट्रैफिक की आवाज, तू ऑटो में बैठी? अरे बिना बताए निकल गई। कहाँ जा रही है बेटा? हमें लूथरा हाउस जाना है ना। माँ सुनो, मैं ना ऑटो में हूँ। प्रीता दी से मिलने ही जा रही हूँ। प्रीता से मिलने ही तो हम तीनों को इकट्ठे लूथरा हाउस जाना था। अरे उसका करवा चौथ। क्या कर रही है तू सृष्टि? अकेले कैसे निकल गई? हमें लेकर क्यों नहीं गई? अकेले क्यों निकल गई? सॉरी मम्मा शांत हो जाओ यार। सो सॉरी। वो एक्चुअली क्या है ना, अभी फिलहाल कोई लूथरा हाउस में है नहीं। सब लोग करवा चौथ की पार्टी के लिए क्लब हाउस गए हैं। आपको तो पता है ना माँ, बड़े लोग बड़े शौक। तो पहले क्लब हाउस में करवा चौथ की पार्टी है, उसके बाद सब लोग लूथरा हाउस पहुंचेंगे। तो अभी आप है ना घर से मत निकलना। जब सब लोग लूथरा हाउस पहुंच जाएंगे ना क्लब हाउस वाली पार्टी के बाद, तब आप निकलना। मैं आपको फोन कर दूंगी, आप तब निकलना, ठीक है? लेकिन अभी मैं लूथरा हाउस नहीं जा रही हूँ, मैं अभी क्लब हाउस जा रही हूँ, क्लब वाली पार्टी के लिए। ओके माँ? शाबाश। अगर मैं फोन नहीं करती ना तो तू तो फोन करके बताती नहीं कि तुम लोग क्लब हाउस गए हो, और फिर हम ऐसे ही दोनों निकल जाते लूथरा हाउस के लिए और वहाँ देखते कि वहाँ तो कोई है ही नहीं। सॉरी मम्मा, मुझे पता था कि आप जैसे ही तैयार होके बाहर आओगे और आप मुझे वहाँ पर नहीं देखोगे तो आप मुझे जरूर फोन करोगे। और वैसे भी मुझे लिए बिना थोड़ी जाते आप। मुझे पता था कि आप मुझे जरूर फोन करोगे, तो मैं आपके फोन का वेट ही कर रही थी। अच्छा सुन, अब याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं, जब वापिस आओगे ना लूथरा हाउस तो फोन कर देना। जैसे तू फोन करेगी ना, मैं और जानकी फटाफट ऑटो में निकल जाएंगे, ठीक है? भूलना मत, बिल्कुल याद रखना। हाँ मम्मा। ओके मम्मा, लव यू, बाय। अच्छा ठीक है, चल रख रही हूँ। चल जानकी अब शांति से बैठी रहे। वो लोग क्लब हाउस गए हैं, वापिस आएंगे घर तब सारे रीति रिवाज करेंगे। तो इसलिए जब वापिस आएंगे तब सृष्टि फोन करेगी, तभी हम निकलेंगे। शर्लिन ठीक हो? थोड़ा बेटर फील कर रही हो? करण पुत्र, सच में बिल्ली मर गई? हाँ दादी, बिल्ली सच में मर गई। दादी, मैंने वो गिरीश को बोल दिया है कि वो नेबर्स को इन्फॉर्म कर देगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बट गॉट स्ट्रेंज ना, दूध पी के बिल्ली मर गई, ऐसा कैसे हो सकता है? हमशा दूध पी के बिल्ली नहीं मरी है, वो सरला अरोरा के लड्डू खा के मरी होगी। इसका मतलब है मायरा सच बोल रही थी। क्या बोल रही थी मायरा? यही कि जो लड्डू सरला आंटी सरगी के लिए लाई थी उसमें जहर था। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लड्डू में जहर क्यों होगा? हाँ उसमें जहर। एक्चुअली जब मैं किचन में थी तभी वो बिल्ली आई थी वहाँ पर। मुझे लगा उसको भूख लगी होगी इसलिए वो वहाँ पर आ गई है। मैंने उसको थोड़ा सा दूध निकाला, उसको दूध दे दिया। उसने एक दो सिप पिया, फिर नहीं पिया। वहाँ पर मुझे वो लड्डू दिख गए, वो जो सरला आंटी लाई थी। मैंने वो दूध में मिक्स कर दिए। मुझे लगा टेस्ट के लिए वो पी जाएगी सारा दूध, और वो बिल्ली आई और उसने सारा दूध पी लिया, और उसके बाद वो वहाँ पर सो गई। मुझे लगा थक गई होगी इसलिए सो गई है। मैं अपना काम करने में बहुत बिजी हो गई। जब मैंने देखा कि ये ऐसा वियर्ड सा क्यों बिहेव कर रही है, मैं उसके पास गई। उसकी पूरी बॉडी अकड़ चुकी थी। दूध तो उसने पहले भी पिया था ना, तब वो बिल्कुल ठीक थी। जब उसने वो लड्डू वाला मिक्स दूध पिया, उसके बाद ही उसके साथ ये सब कुछ हुआ। लड्डू में जहर कैसे हो सकता है? I mean, it's not possible. एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या हम ये लड्डू लैब भेज सकते हैं टेस्टिंग के लिए? श्योर यू कैन। आप लड्डू को सिस्टर को दे दीजिए, वो लैब में ले जाएगी टेस्ट करवाने के लिए। थैंक यू डॉक्टर। कृतिका? हाँ चलिए सिस्टर। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मैंने शर्लिन और प्रीता दोनों के सैंपल्स ऑलरेडी लैब में भिजवा दिए हैं। जैसी इनकी अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और वैसे भी मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं जल्दी से जल्दी रिपोर्ट भेजने के लिए। और लड्डू का सैंपल भी अभी भेज रहे हैं, उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर, आपने रिपोर्ट आने से पहले ही ट्रीटमेंट कर दी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। डोंट वरी आंटी, आपकी दोनों बहुएं एकदम ठीक हैं, कुछ नहीं होगा उनको। ओके, प्लीज डू योर बेस्ट डॉक्टर। ठीक है। करीना वो आपने लड्डू टेस्टिंग के लिए तो भेज दिए,
उसमें मिलेगा कुछ नहीं। शर्लिन सुबह से अब तक तो ठीक थी, इनफैक्ट डॉक्टर के आने से पहले तक भी ठीक थी, तो फिर अचानक से क्या हो गया? नहीं नहीं, मैंने सुबह वो लड्डू नहीं खाए थे। मैंने डॉक्टर के आने से पहले, थोड़ी देर पहले ही मैंने लड्डू खाए थे, और एक नहीं 2 खा लिए थे। और जैसे ही मैंने खाया उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, और वो वही लड्डू थे जो प्रीता की माँ सरला लेकर आई थी उसकी सरगी के लिए। मैंने कहा ना कि लड्डू में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। और ऐसे कैसे हो सकता है? उधर रो क्यों रही है? शर्लिन, क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? शर्लिन, क्या वो दर्द हो रहा है? डॉक्टर को रोको। ऋषभ जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? प्रीता की माँ ने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की है।